Good morning, everyone. I am Jaya from Radiant Public School. Today is science class and I am teaching science of class 5th. In our today's class, our topic is centrometry rocks. So let's start our topic. Centrometry rocks. Centrometry rocks are the most common rocks found on the earth's surface, but are very less found in the earth. Centrometry rocks are formed from sediments like sand, mud and small pieces of rocks. They are carried along with rivers and streams to new places. फ्रेंड्स, जो सेंट्रोमेट्री रॉक्स होते हैं वो आमतौर पर या आसानी से अर्थ की सरफेस पे आराम से मिल जाते हैं, लेकिन ये बहुत ही कम मिलते हैं अर्थ की क्रस्ट में, यानी अर्थ के निचले भाग में। सेंट्रोमेट्री रॉक्स जो बनते हैं वो सैंड से, मड से और रॉक्स के स्मॉल पीसेस से मिलकर के बनते हैं। दे आर कैरिड अलॉन्ग विथ रिवर्स एंड स्ट्रीम टू न्यू प्लेसेस। ये रिवर्स के द्वारा कैरी हो जाते हैं आराम से एक जगह से दूसरी जगह तक। देयर दे बिगेन टू पाइल अप एंड फॉर्म फ्लैट लेयर्स। ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द sediments get pressed together and form solid rocks. These rocks are called centrometry rocks. रिवर्स के द्वारा कैरी करने के बाद बहुत समय के बाद ये जो रॉक्स होते हैं वो एक फ्लैट लेयर में चेंज हो जाते हैं और एक बहुत लंबे पीरियड के बाद ये जो प्रेशर के कारण ये एक सॉलिड रिवर के प्रेशर के कारण एक सॉलिड रॉक में चेंज हो जाते हैं और इस तरीके से सेंट्रोमेट्री रॉक्स बनते हैं। मोस्ट ऑफ दिस रॉक्स आर फॉर्म्ड अंडर वाटर। ज़्यादातर ये जो रॉक्स सेंट्रोमेट्री रॉक्स होते हैं वो पानी के अंदर पाए जाते हैं। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ सेंट्रोमेट्री रॉक्स आर एज फॉलो। सेंट्रोमेट्री रॉक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स जो हैं वो यहाँ नीचे दिए गए हैं। फर्स्ट में है सैंडस्टोन। सैंडस्टोन्स आर द क्रॉसेस ग्रेन्ड सेंट्रोमेट्री रॉक्स विच कंसिस्ट ऑफ डेट एंड गेट डिपोजिट बाय मूविंग वाटर और बाय वाइंड। ये जो सैंडस्टोन जो होता है वो सेंट्रोमेट्री रॉक्स को सबसे कम कंसिस्ट करता है। डिपॉजिट जो है उसका मूविंग वाटर से होता है और हवा से। दे मेनली कंटेन ग्रेन ऑफ क्वार्टर्स। ये ज़्यादातर ग्रेन ऑफ क्वार्टर्स को कंटेन करता है। इफ़ दे हैव आयरन एज द सीमेंटिंग मटेरियल दे बिकम रेडिश इन कलर। द रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली इज मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन। ये जो सैंडस्टोन होता है वो सीमेंटिंग मटेरियल में यूज़ होता है। इसका जो कलर होता है वो रेडिश होता है या रेड कलर होता है और इसी सैंडस्टोन से दिल्ली का जो रेड फोर्ट है, लाल किला है, वो बनाया गया है। सेकंड है शेल। दिस रॉक इज फॉर्म्ड व्हेन लेयर्स ऑफ मड एंड क्ले गेट फुज्ड टुगेदर। ये जो रॉक है वो तब बनता है जब मड और क्ले यानी चिकनी मिट्टी और क्ले एक साथ मिलकर के जम जाते हैं। इट एग्जिस्ट इन वेरियस कलर्स लाइक ब्लैक, रेड एंड ग्रीन। ये बहुत सारे कलर्स में मिलता है जैसे कि ब्लैक हो या रेड हो या फिर ग्रीन हो। इट यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रिक्स, टाइल्स एंड सीमेंट्स। इसका यूज़ ईंट बनाने के लिए, टाइल्स बनाने के लिए और सीमेंट बनाने के लिए किया जाता है। थर्ड है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन इज मेड फॉर द सेल्स ऑफ टिनी क्रिएचर्स लिविंग इन ओशियंस। लाइमस्टोन जो है वो सेल्स जो क्रिएचर्स होते हैं ओशियंस में उनके टिनी सेल्स से मिलकर के बनता है। देयर सेल्स आर मेड फ्रॉम कैल्शियम। लाइमस्टोन इज एन इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग स्टोन एंड इज यूज्ड टू मेक सीमेंट एंड कंक्रीट। Chalk is kind of limestone. Limestone is used for making bricks and glasses. Limestone जो है वो सेल्स के कैल्शियम से मिलकर बनता है। लाइमस्टोन बहुत ही इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग मटेरियल है और इसको ज़्यादातर यूज़ सीमेंट और कंक्रीट के तौर पर किया जाता है। चॉक जो होती है वो एक लाइमस्टोन का प्रकार है और लाइमस्टोन का ज़्यादातर यूज़ ब्रिक्स और ग्लासेस बनाने में किया जाता है। लास्ट जो सेंट्रोमेट्री रॉक का टाइप है वो है कॉन्ग्लोमेरेट। दिस रॉक इज फॉर्म्ड व्हेन लेयर ऑफ रुबल एंड पेबल्स compress to form a rock. Is a rough stone in which rounded pebbles and clear visible. It is used for construction and polishing
ऑर्नामेंट्स। तो ये जो कॉन्ग्लोमेरेट है, सेंट्रामेट्री रॉक कॉन्ग्लोमेरेट, ये रूबल और पेबल्स के कंप्रेशन से मिलकर बनता है। इस रफ स्टोन का यूज़ कंस्ट्रक्शन और पॉलिश के लिए किया जाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेटामॉर्फिक रॉक्स। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम इस नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। तब तक आप लोग इस पूरे चैप्टर्स के वर्ड मीनिंग्स को लिख लीजिएगा। थैंक यू।